सर, आज बजट पेश हुआ, क्या कहना चाह रहा था? देखिए, आज जो बजट पेश हुआ है तो वैसे तो वित्त मंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत साहस करके इस तरह का बजट पेश किया है। लेकिन इसमें मैं नहीं समझता हूं कि किसानों की भला हो या सर्विस होल्डर को भला हो, ये सब कुछ बात नहीं। जैसे एमएसपी के बारे में कहा गया कि उनके खाता में जाएगा, तो खाता में जाएगा या नहीं जाएगा, जैसे और सब चीज का हो रहा है कि खाता में जा रहा है लेकिन जा ही नहीं रहा है, तो कहने का मतलब वो लॉलीपॉप है। फिर सबसे बड़ी बात और अपेक्षा ये थी कि इनकम टैक्स के लिमिट को बढ़ाएंगे। आज कम से कम 5 लाख तक या 8 लाख जो भी है वैसा बढ़ता तो लोगों को फायदा होता, खास करके सर्विस होल्डर वालों को लेकर के। वो भी नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि असंगठित क्षेत्र के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। असंगठित क्षेत्र में हमारे किसान मजदूर हैं, मजदूर किसान हैं, ये सब काफी संख्या में है। और शायद साथ इनके साथ ये भी है कि जो हमारे नेशनल इनकम है उसका अच्छा भाग वहाँ से मिलता है और लोगों को रोजगार भी मिलने की बात होती है। तो उस सेक्टर को इन्होंने एक तरह से टच नहीं किया है। तो सबसे बड़ी बात तो यही हम लोग मानते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं गया। और फिर महंगाई का जहाँ तक सवाल है, जितनी भी बात हर चीज को कोरोना का मामला कह करके ऐसा पेंड किए हैं, या लगता है कि मांगे हैं कि हमारी गलती हुई है या कोई कारण था जिससे हम विकास नहीं कर सके, और मान के कोरोना को लेकर चलते हैं। तो कोरोना के चलते हर अपनी कमी को कहाँ तक छिपाएंगे। इसलिए हम तो समझते हैं कि ये जो बजट है, बजट महंगाई पैदा करने वाली बजट है और इससे किसानों को, मजदूरों को कोई फायदा होने की जरूरत नहीं है, ये मैं मानता हूँ। विशेष राज्य का दर्जा जो है, विशेष राज्य के दर्जे की वही बात कर रहे हैं कि इसमें नहीं होना निराशाजनक है, ऐसा होना चाहिए। बिहार के लिए निराशाजनक नहीं, मैं भी यही बात कहता हूँ। जब नीति आयोग ने कई एक मानकों में बिहार को फिसड्डी माना, तो जब आपने फिसड्डी माना तो विशेष राज्य के दर्जा देने में क्या दिक्कत है? या हिंदुस्तान के अनेकों राज्य हैं जिसको विशेष राज्य की दर्जा है, तो फिर बिहार को देने में क्या है? वहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, बाढ़ और सुखाड़ का मामला आता है। तो वैसी परिस्थिति में एक ही निराकरण हो सकता है वहाँ के विकास के लिए कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया है। लोग कहते हैं कि विशेष पैकेज दे रहे हैं, तो पैकेज कोई ऐसा नहीं देना है कि जो हम पर बहुत सहानुभूति कर रहे हैं। हमारा जो ड्यू है वो देना चाहिए। बहुत सारा टैक्सेस हमारा है वो बाकी है, वो नहीं दे पा रहे हैं और दूसरे रूप में टैक्स दे रहे हैं, तो वो भी तो आईबास है। हमको अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बिहार का सभ्य विकास हो सकता था। खास करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो अभी चल रहा है जिस तरह से, हम समझते हैं कि अगर पैसा मिलता तो और ज्यादा कम होता। सुशील मोदी ने कहा कि इस बजट से बिहार को बहुत फायदा होगा। तो मोदी तो कहेंगे ना, वो तो भाजपा के हैं, तो भाजपा के मंत्री ने बजट पेश किया है तो उनका कहना फर्ज है। सर, एमएलसी चुनाव में मुकेश सहनी 2400 सीट पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, एनडीए से। आपको भी कोई सीट मिली नहीं, 2 सीटों की डिमांड की आप लोग। ये मुकेश सहनी जी की अपनी बात है, अपनी स्ट्रेटजी है। जहाँ तक हमारी बात है, हम एमएलसी के चुनाव में चाहते थे कि 1 आध सीट हमको मिले, लेकिन जो अभी प्रक्रियाएं चल रही है वोटरों को लुभाने के लिए, उस प्रक्रिया में हम सक्षम नहीं हो पाते, चूंकि अभी जस्ट स्टार्ट करते। इसके लिए 6 महीना पहले से, साल भर पहले से लोग कार्रवाई कर रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हम सिर्फ मांग कर दिया था और ना भी मिला है तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम गठबंधन के साथ हैं और हर तरह से सरकार संरक्षित रहे बिहार में एनडीए की, उसका उपाय और काम करते रहेंगे। जो एमसीडी का चुनाव होना है, क्या उसमें आप लोग भी उतरिएगा और अपना कैंडिडेट लाइएगा? सर, देखिए, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली को कह रखा है कि जितने भी यहाँ वार्ड हैं, जिन वार्ड में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या ज्यादा हो
और बिहार के लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो, वैसा 10-20 वार्ड चुन करके रखिए और वहाँ अपनी संभावना तलाशने के लिए हम चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। गठबंधन कीजिएगा बीजेपी के साथ? नहीं, कोई किन्हीं के साथ गठबंधन नहीं, अकेले चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में बिहारियों का दम दिखा गया। अब वो दम दिखाएंगे कि कम दिखाएंगे? शेड्यूल कास्ट के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? शेड्यूल कास्ट आदिवासी भी बोला हम कि यहाँ इनकी संख्या ज्यादा है, बिहारियों की संख्या ज्यादा है, तो वहाँ पर हम जरूर प्रयास करेंगे। अगर बात होगी तो जरूर कहेंगे, बात होगी तो जरूर कहेंगे कि साथ रहना चाहिए। लुभाने की प्रक्रिया सर, आप कह रहे हैं कि लुभाने की क्या प्रक्रिया हो रही है? खरीद फरोख्त हो रहा है ज्यादा इसमें, क्योंकि स्थानीय अभी इस चीज को ज्यादा मत कहिए, ज्यादा आप जानते हैं उस चीज को, अब उतना कहेंगे तो फिर उन लोग बिगड़ेगा। एक सवाल है सर कि बिहार सरकार द्वारा एक फरमान जारी किया गया था शराबबंदी को लेकर कि अब शिक्षकों के कंधे पर शराबियों और शराबबंदी को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है, कैसे देखते हैं इस फरमान को? देखिए, अगर सरकार हलाके के बाद में शिक्षा मंत्री जी का आया है कि ये हम लोग मैंडेटरी नहीं कहा है, ये ऑप्शनल कहा है, करेंगे भी उनकी इच्छा पर, अगर ये बात है तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर मैंडेटरी की बात करते हैं तो हम तो चार्ज करते हैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग पर कि साहब, जो सरकारी विद्यालय है उन लोगों के शिक्षकों को समझते क्या है? हम तो समझ रहे हैं कि वहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं ज्यादा, तो कभी पैखाना साफ करने के लिए, गिनने के लिए, कभी नली गिनने के लिए, कभी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, कभी गौ की जनसंख्या करने के लिए, और कभी मिड डे भोजन के लिए, सब चीज में अगर शिक्षक को लगाए रखेंगे तो पढ़ाएगा कौन? ये कारण है कि अगर नहीं पढ़ाते हैं, जिसके चलते हमारे स्कूल के बच्चे जो सरकारी हैं वहाँ के बच्चे आगे बढ़िया नहीं कर पाते हैं, एका दुका छोड़ करके। इसलिए हम तो चार्ज ये कर रहे हैं कि शिक्षकों को दूसरे काम में लगा करके गरीबों के बच्चों को शिक्षा न मिले, इसका वो प्रबंध कर रहे हैं। इसलिए इस चीज को हम अच्छा नहीं समझते हैं, ये सरकार के कदम को हम उचित नहीं मानते।